अच्छा, एक और भी कराची का मज़े का किस्सा सर, वो आप कोई कराची आप छुप छुप के फ़्लाइट लेते थे और फ़ौरन वापस आ जाते थे। नहीं, वो पहली शादी का वाक़या है। वो मेरी पसंद की शादी थी। वो यानी मतलब कि आप जाते थे, सख्त पसंद। फ़्लाइट लेके जाते थे, हाँ, मिलते थे और फ़ौरन वापस आ जाते थे। वो दो तरफ़ा पसंद का डिसीजन था और बहुत जल्दी मैंने 22 साल की उम्र में मैंने शादी की थी। ये बड़ी अर्ली एज होती है। जी। तो क्रिकेट खेलने के बहाने मैं निकलता था। सियालकोट एयरपोर्ट तब नहीं था, लाहौर से ही फ़्लाइट जाती थी और एक फ़्लाइट जाया करती थी रात को 12 बजे, जो पहुंचती थी रात को 2 बजे कराची। उसको कहते थे नाइट कोच। जी। और उसकी टिकट मिला करती थी चांस पे, सस्ती मिल जाती थी। तो वहाँ पे जाके पहले इंतज़ार करना कि अगर जहाज़ की सारी सीटें बुक नहीं हुई तो चांस पे टिकट मिल जाए। मुझे याद है कि 3,200 की टिकट थी, इतनी की 3,000 की मिल, कभी 2900 की मिल जाती थी, कभी बस 2900 कौन से। सी एयरलाइन उस ज़माने में पी आई मश ए, पी आई है? पी आई ए पे चांस की टिकट के लिए मैं बैठ जाता था और चांस पे टिकट मिलती थी, कभी 2900 की मिलती थी, कभी 3200 की, बस इसके बीच में ही। तो मैं चला जाता था कराची। अच्छा, घर से मैं पहन के आता था क्रिकेट वाली किट, वाइट। घर वालों को ये पता होता था कि ये मैच खेलने लाहौर जा रहा है टीम के साथ। और चांस की टिकट लेके मैं कराची। अच्छा, वहाँ पे ज़ाहिर है सुबह तक एयरपोर्ट पे मच्छर ही खाने होते थे और कराची का मच्छर भी बड़ा जहरीला, मगर मच्छर। मगरमच्छ है। तो पूरी रात ना, रात 2 बजे लैंड होने के बाद से लेके सुबह 8 बजे तक ये 6 घंटे मच्छरों में ही बीतते थे। फिर 8 बजे वो आ जाती थी यूनिवर्सिटी, उन्होंने जाना होता था। तो उनके पास होती थी कल्टस। तो बस फिर कल्टस पे उसने मुझे पिक करना और हमने कभी सी साइड, क्लिफ्टन, कभी इधर उधर ना, और घूम फिर के खा पी के इसी तरह थोड़ी देर बाद वापस एयरपोर्ट, फिर चांस पे टिकट लेनी और वापस लाहौर, और लाहौर से सियालकोट की गाड़ी। अगले दिन तक मैं घर पहुंच जाता था और घर वालों को पता होता था मैच खेलने गया, रात उधर रुका है टीम के साथ, अगले दिन वापस आ गए। है सर, पूरी फ़िल्मी स्टोरी है आपकी सी वो, माशाल्लाह। हाँ, वो शादी भी बड़ी फिल्मी अंदाज में हुई थी, वो पहली शादी जो हुई थी, क्योंकि कोई घर वाले रेडी नहीं थे। जब ये सारा मामला खुला, दराज से मेरे को 11 टिकटें निकली। एक दिन अम्मी सफाई कर रही थी और वो मैं मोहब्बत की निशानियों के बोर्डिंग तौर पे ना, पासेस। हाँ, बोर्डिंग पासिस निकले ना, जो हाफ पीस में मैंने जी। संभाले हुए थे। मैंने कहा, उस वक्त मुझे लगता नहीं था कि ये शादी हो पाएगी। मुझे आइडिया था कि यार स्टेटस गैप बहुत है, ये नहीं होनी तो इंसान उस ज़माने में नहीं संभालता निशान। निशानियाँ, हाँ, मैंने सूखे कहा फूल किताबों वाह, में वो रखना। काफ़ी डायरी थी, यही कुछ था, ख़त भी थे जो, वो हालांकि उस वक्त फ़ोन आ चुका था लेकिन फिर भी वो लिखने वाला सिलसिला था। वो मैंने एक दराज में रखे थे, उसकी चाबी मेरे पास होती थी। एक दिन वो दराज खुला रह गया किसी वजह से। माँ जी सफाई करते आई, उन्होंने देखा, वो बोर्डिंग पास निकल आए। उस दिन फिर मामला खुला तो मुझे बताना पड़ा कि मैं कराची क्यों जाता था, या ये मसला है। ये शॉकिंग था मेरी वालदा के लिए। फिर वालदा ने क्या करना था, वालदा ने अपने भाइयों को, वालद साहब का तो इंतकाल हो गया था, वालदा ने अपने मेरे मामू को बुलाया। 4 मामू थे मेरे, अब उनमें से 2 हयात हैं, 2 नहीं रहे। तो मामू को बुलाया, नाना अबू को बुलाया, घर में बैठक लग गई कि ये इसका मसला है। अब वो मुझे घेर के बैठ गए, अब मुझसे पूछें कि कौन है। मैंने बताया। अब जैसे जैसे मैं उनको बताता जाऊँ वो मुझे गालियाँ पड़ती जाए। अच्छा, वो तबरे का सिलसिला ख़त्म हो कि तेनों कोई और नहीं सी लभी, तू पागल तो नहीं। मतलब हमारे यहाँ ये समझा जाता ना कि लड़की तो लड़के से छोटी होनी चाहिए ना, बड़ी से हम क्यों करें। फिर मैं बताऊँ कि वो, उसके वाला साहब पुलिस में है। फिर तो ज़रा पागल करती तो नहीं, थी। हाँ, तो पागल तो नहीं, तेरी अकल नहीं काम कर दी। फिर मैं उनको, जब मैंने बताया कि वो मतलब मुझसे भी ज़्यादा एजुकेटेड है, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी कुड़ी, ते तो भी एजुकेटेड, तू पागल तो नहीं, वो सिलसिला थमते। आखिरी शॉकिंग पॉइंट उनके लिए ये था कि वो गैर सैयद हैं या सादात से नहीं, यानी मलिक अवान जी। फैमिली। वो उनके लिए नो गो एरिया था मेरी फैमिली के लिए। इन शॉर्ट मुझे जो भी मामों ने 1-2 हाथ भी लगाए गुस्से में, उसके बाद उन्होंने कहा जो करना है करो, हमारी तरफ से ना है। वो शादी फिर फैमिली ने बाइकआउट कर दिया, लेकिन वो ज़िद थी मेरी तो मैंने कर ली जी। वो ज़िद में भी शादी हो तो फिर ऐसा ही होता है, उस तरफ से भी ज़िद थी। तो उनके लिए भी सादात फैमिली ओ, में करना थोड़ा। उनके लिए ये मसला नहीं था अच्छा। कि वो सादात फैमिली में हो रही है, वो मलिक अमान थे, वो उनको लिए ये नहीं था मसला। उनके लिए मसला ये था स्टेटस गैप, कि हम बड़ी सूदा फैमिली हैं,
ये लड़का अभी नई नई जॉब में लगा है नंबर और 2 या हैं 20-22 साल। हाँ नई नई जॉब मेरी शुरू हुई थी 7,500 मेरी तनख्वाह थी। तो इस 7,500 में खाएगा क्या वो ना नवाई। नहाएगा क्या नचोड़ेगा क्या ये इसको कैसे इसके साथ ये इसके साथ कैसे रहेगी और ये कैसे अफोर्ड करेगा इसको जिस तरह से इसका ब्रॉटअप है। ये गाड़ी के बगैर रहती नहीं मतलब इसका तो मेकअप का खर्चा इसके 7,500 से ज़्यादा है। लेकिन उस तरफ से भी वो था वो जो थी उन्होंने भी घर वालों को कह दिया कि करनी है तो यही करनी है। तो ये फिर एक किस्म की दोनों फैमिलीज़ की मजबूरी की शादी थी।